आज हम कक्षा 9वीं में अध्याय 15 घन और घनाभ की प्रश्नावली 15.1 को पढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 को पिछले क्लास में मैंने प्रश्न नंबर 1 को हल करके दिखाया था। प्रश्न 2 क्या है, एक घनाभ का आयतन 1200 घन सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी। कैसे ज्ञात करेंगे? घनाभ का आयतन कितना दिया है? 1200 घन सेंटीमीटर, घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई यानी कि बी 10 सेंटीमीटर। क्योंकि घनाभ का आयतन क्या होता है? L गुणित बी गुणित एच, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो घनाभ के आयतन के बराबर कितना दिया है? 1200 घन सेंटीमीटर। तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर 1200। लंबाई कितना दिया है? 1500, चौड़ाई लंबाई दिया है 15, चौड़ाई 10 और ऊंचाई हमें दिया नहीं है। तो इन दोनों को सब पक्षांतर कर देंगे, क्या हो जाएगा? बटी में आ जाएगा। तो 10 इस शून्य से इस शून्य कट जाएगा, क्या बचेगा? 120/15 और तो 15 एकम 15, 15 8 120। तो ऊंचाई क्या होगी? h बराबर 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। यानी कि जिस घनाभ का आयतन 1200 घन सेंटीमीटर है, लंबाई 15, चौड़ाई 10, तो उस घनाभ का ऊंचाई क्या होगा? 8 सेंटीमीटर। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में क्या है, घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, दूसरा 3 गुनी कर दी जाए और तीसरा n गुनी कर दी जाए। तो पहले देखते हैं, जब घनाकार डिब्बे की लंबाई को घनाकार डिब्बे की प्रत्येक भुजा की लंबाई को 2 गुना कर दी जाए, तो घनाकार डिब्बे की पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? v बराबर 2 गुणित LB प्लस BH प्लस LH, ये होता है। घनाकार डिब्बे कहने का मतलब घनाभ को ही घनाकार डिब्बा कहा गया है। यहाँ पे ऐसा घनाभ रहता है ना, ये घनाभ, ठीक है ना, ये घनाभ। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 गुणित LB प्लस BH प्लस LH। तो इसकी प्रत्येक भुजा कौन कौन सी? लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, उसको 2 गुना करने से मतलब L, उसको 2L कर दो, चौड़ाई को 2B और ऊंचाई को 2H, उसको इसमें रख देंगे इसी पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो क्या होगा? 2L प्लस 2L इंटू 2B प्लस 2B इंटू 2H प्लस 2L इंटू 2H, ये होगा 2L इंटू 2B, ये वाला प्लस 2B इंटू 2H प्लस 2L इंटू 2H, कितना होगा? 2 गुणित 2 4 LB, 2 गुणित 2 4 BH, 2 गुणित 2 4 LH। यहाँ से 4 यदि बाहर निकाल, 4 गुणित 2 LB प्लस BH प्लस LH, ये रहेगा। और इसको देखो, इसकी किसके बराबर है? पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो इतने की जगह क्या लिख सकता हूँ? V लिख सकता हूँ। तो 4V, तो डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। यदि उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, तो घनाकार डिब्बे की पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अब यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 गुनी की जाए, तब क्या होगा? 3 गुनी कहने से मतलब है L को 3L, B को 3B और H को 3H रखेंगे। तो वही पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये 2 गुणित LB प्लस BH प्लस LH, ये होता है। तो L के जगह 3L, B के जगह 3B प्लस 3B प्लस 3B इंटू 3H प्लस 3L इंटू 3H, ये रखेंगे। 3 तिया 9, 9 LB और 3 तिया 9, 9 BH और 3 तिया 9, 9 LH। यहाँ से 9 बाहर निकाल लीजिए, तो 9 गुणित 2 LB प्लस BH प्लस LH, ये बचेगा। और ये क्या होता है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसकी जगह V रख देंगे। तो यदि घनाकार डिब्बे की प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 गुनी कर दी जाए, तो डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रत्येक भुजा की लंबाई यदि n गुनी की जाए, तब क्या होगा? तीसरा पॉइंट क्या है, डिब्बे की प्रत्येक भुजा की लंबाई यदि n गुनी कर दी जाए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वही डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो LB BH प्लस LH। यदि लंबाई NL कर दी जाए, चौड़ाई NB और ऊंचाई NH रखने पर क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 गुणित NL गुणित NB धन NB गुणित NH गुणित धन NL गुणित NH। तो n गुणित n क्या होगा? ये आपस में गुना होंगे, है ना। n गुणित n, n स्क्वायर LB, n स्क्वायर BH प्लस n स्क्वायर LH। यहाँ से n स्क्वायर बाहर निकाल देंगे, तो क्या बचेगा? LB प्लस BH प्लस NH। n स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? n गुणित n। और ये क्या है? ये क्या है? यही इसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इतने के जगह हम क्या रखेंगे? V रख सकते हैं।
तो क्या होगा n गुणित n इंटू वी। तो डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, n गुणित n गुना हो जाएगा। ये क्या है, इस प्रश्न में 3 पॉइंट थे। यदि डिब्बे के जो भुजा की लंबाई है 2 गुनी कर दी जाए, भुजा की लंबाई 3 गुनी कर दी जाए, या भुजा की लंबाई n गुनी कर दी जाए, तो घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यही निकालना था। आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है कि प्रियंका के घर के सबसे बड़े कमरे के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। इस कमरे के चारों दीवारों की पुताई 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कराने पर 15,000 रुपए खर्च होते हैं। तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमको क्या ज्ञात करनी है, कमरे की ऊंचाई। कैसे ज्ञात करेंगे, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ये क्या है, आधार। आधार हमें दे दिया गया था 250 वर्ग मीटर। तो 250 से यदि इसकी ऊंचाई का गुणा कर दे तो पूरे कमरे का क्या निकल जाएगा, दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कि जो कमरा है उसका आधार 250 में 250 वर्ग मीटर है। तो ऐसी इसकी ऊंचाई यदि हमें प्राप्त हो तो चारों दीवारें निकल जाएंगी, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और क्या दिया है प्रश्न में कि 1 वर्ग मीटर पुताई का खर्च कितना है, 10 रुपए। यदि 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है, 10 रुपए, तो इतने 250 गुणित h वर्ग मीटर दीवार की पुताई का खर्च कितना होगा, उससे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑटोमेटिक 10 रुपए, मतलब उसका पूरा पूरा खर्च निकल जाएगा। तो दिया गया है 250 गुणित h गुणित 10, इसका कितना खर्च दिया है, 15,000 खर्च दिया है। अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे उस ओर, तो 15,000 बटे 250 गुणित 10, तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से यहाँ 0 कैंसिल, क्या बचा 150 बटे 25। तो 25 से कम 25, 25 छक्के 150, तो ऊंचाई क्या निकल गई, 6 मीटर। तो उस कमरे का ऊंचाई क्या होगा, 6 मीटर होगा। 8वां प्रश्न क्या है, आगे हम 8वां प्रश्न हल करेंगे। क्या है 8वां प्रश्न, एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3,328 वर्ग मीटर है। यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में अनुपात 4:3:2 है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया है, न कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। जब अनुपात दिया जाता है तो उसे x मानकर हल करते हैं। तो कैसे हल करेंगे, माना घनाभ की लंबाई m l मीटर, चौड़ाई b मीटर और ऊंचाई h मीटर है। तो प्रश्न में क्या बोला है, लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई क्या दिया है, 4:3:2। तो यदि x रखें इसका मान, तो अतः l बराबर 4x, b बराबर 3x और h बराबर 2x। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। चूंकि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 3,328 वर्ग मीटर। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 गुणित LB प्लस BH प्लस LH। तो 2 गुणित LB प्लस BH प्लस LH बराबर कितना दिया है, 3,328 वर्ग मीटर। तो इसके बराबर LBH की जगह ये समीकरण 1 से मान रख देंगे। क्या आएगा, 2 गुणित 4x इंटू 3x प्लस 3 गुणित 2x प्लस 4 गुणित 2x बराबर 3,328। 2 को उस ओर पक्षांतर कर देंगे, बटी में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बटी में आ जाएगा, ये है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, 4 इंटू 3 यानी 4 तिया 12, 12x², 3 दूनी 6x², 4 दूनी 8x² बराबर 3,328 बटे 2। तो इन सबको जोड़ेंगे, 12 8 20 6 26, 26x²। तो इसको यदि भाग दूं तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, फिर 2 छक्के 12 और 2 चौके 8। तो क्या आएगा, 1,164। यहाँ से 26 को यदि पक्षांतर करूं तो 26 से एकम 26, 26 64, क्या आएगा 1,664 आएगा। x² बराबर 64। यदि इन दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो x² और 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 का वर्ग लिख सकते हैं। तो x बराबर कितना आएगा, 8 मीटर। तो समीकरण में इसका मान रखेंगे तो क्या आएगा, 4x, तो 4 गुणित 8 32 मीटर, 3x 3 गुणित 8 24 मीटर, 2x 2 गुणित 8 16 मीटर। आगे हम इसका आयतन देखेंगे। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या निकले हैं, लंबाई निकला है 32 मीटर, चौड़ाई 24 मीटर और ऊंचाई 16 मीटर। हमें घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई 34 है ना, 32, 34 लिख दें, 32 लंबाई है, 32 चौड़ाई 24 और ऊंचाई 16। इन सबको आपस में गुणा करेंगे तो 12,288 घन मीटर हमें प्राप्त होगा। ठीक है।